स्टूडेंट्स आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 6 रेशो एंड प्रपोर्शन असाइनमेंट 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास बाय सेलिंग 140 हेंस रमेश लोस्ट द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 हेंस फाइंड हिज लोस्ट परसेंट। देखो टोटल हेंस थी बेटा उसके पास 140 जिनको बेचने के बाद उसने 10 हेंस का जो सेलिंग प्राइस था वो उसने लॉस्ट कर दिया, गुम कर दिया या कुछ भी हो गया, उससे वो लॉस हो गया है। ठीक है, तो फाइंड हिज इज लॉस्ट परसेंट, तो उसको लॉस परसेंट निकालनी है। अब ना इस क्वेश्चन में हमारे पास सेलिंग प्राइस है, ना ही इस क्वेश्चन में हमारे पास कॉस्ट प्राइस है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हम लेट करके करेंगे। लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ वन हैन के सेलिंग प्राइस को हम मान लेंगे ₹1। ठीक है, तो सेलिंग वन हैन का सेलिंग प्राइस अगर वन है तो सेलिंग प्राइस ऑफ 140 हैन का कितना हो जाएगा, 140 हैंस का कितना हो जाएगा, 140 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू ₹140। ठीक है, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ 140 हैंस। अब हम निकाल लेंगे अपना सेलिंग प्राइस ऑफ 10 हैंस, क्योंकि 10 हैंस का उसने लॉस्ट किया है तो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 हैंस का कितना हो जाएगा, 10 इंटू 1 इज इक्वल टू ₹10। सेलिंग प्राइस का 10 हैंस, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 हैंस है ₹10। जो 10 हैंस का जो सेलिंग प्राइस था वो उसने लॉस्ट कर दिया है, उसने गुम कर दिया है, तो उसका लॉस कितना आ गया, लॉस आ गया उसका ₹10। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस तो हमारे पास आ चुका है, अब हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है बेटा, किसी भी चीज़ की कॉस्ट प्राइस क्या होती है, किसी भी चीज़ की कॉस्ट प्राइस क्या होती है, जो उसका सेलिंग प्राइस होता है और उसका जो लॉस होता है उन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाता है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना है इस क्वेश्चन के अंदर, सेलिंग प्राइस हमने निकाला अभी 140 हैंस का सेलिंग प्राइस है 140 प्लस लॉस हमने निकाला 10 का लॉस है, तो उसके पास कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 140 हैंस आ गया है उसके पास 140 प्लस 10 ₹150। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज हो गया। अब हम ये हमारे पास आ गया कॉस्ट प्राइस। अब हमने निकाला है लॉस परसेंट। लॉस परसेंट निकालने का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, लॉस परसेंट निकालने का हमारे पास होता है फार्मूला लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। ठीक है, लॉस अपॉन CP, लॉस हमने कितना फाइंड किया है, अभी लॉस हमने फाइंड किया है ₹10। ठीक है, और कॉस्ट हमारे पास कॉस्ट प्राइस आई है 150 इंटू 100, तो 10 से 10 कट जाएगी, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10, तो हमारे पास कितना आ गया, आगे ये कुछ नहीं कट हो रहा है, 10 2 जा 20/3। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज निकल आई बेटा, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 20/3%, यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था बेटा हमारे पास, क्वेश्चन में हमें 140 हैंस का सेलिंग प्राइस नहीं दिया होता, कुछ भी नहीं दिया हुआ था हमें क्वेश्चन में, ना सेलिंग प्राइस दे रखा था ना ही हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा था। तो हमने क्या किया है, 1 हैन के सेलिंग प्राइस को हमने 1 मान लिया, 140 हैंस का सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गया ₹140, तो 10 हैंस का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 10 इंटू 1 ₹10, तो लॉस हो गया उसको 10 रुपीज़ का उसको लॉस हो गया। अब कॉस्ट प्राइस निकालनी है हमने, किसी भी चीज़ की जब भी हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो उसके अंदर सेलिंग प्राइस और लॉस दोनों प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 140 हैंस का हम यहाँ पे क्या निकालें, कॉस्ट प्राइस निकालें, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो गया 140 हैंस का 140 और लॉस हो रहा है उसको 10, तो उसका कॉस्ट प्राइस आ गया हमारे पास ₹150। अब लॉस परसेंट निकालना है, लॉस परसेंट का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो लॉस भी हमारे पास है और CP भी हमारे पास है, दोनों को वैल्यूज पुट करी और हमने यहाँ पे लॉस परसेंटेज निकाल लिया 20/3%।